आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमीन्स के केस में असाइलेशन प्रोसेस की। तो होता क्या है, जो एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स होते हैं। एलिफैटिक मतलब जो सिर्फ स्ट्रेट चेन में हो अमीन्स। एरोमेटिक मतलब जब NH2 एक एरोमेटिक ग्रुप के साथ हो, वो क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है। और ये कैसा होता है, एलिफैटिक अमीन्स। तो जब सेकेंडरी और प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ या ईस्टर के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके जो पॉजिटिव चार्ज लविंग हो। पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन सा होगा, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, ठीक है, ब्रोमीन, NO2 माइनस। तो ये सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। सॉरी, NO2 नहीं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है, OH माइनस। सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम असाइलेशन, क्योंकि एक असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप मतलब COCH3 ग्रुप, ये ग्रुप जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। जैसे अगर आपने इथेन अमीन को रिएक्ट करवाया, C2H5NH2, जब आपने इसको CH3COCl, इसके साथ जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो इसका जो लोन पेयर है वो क्या करता है, इसका जो लोन पेयर है वो किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को। यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन, इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब नाइट्रोजन इसको अप्रोच करता है तो इस तरीके से क्या होगा भाई, बॉन्डिंग होगी, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया। फर्दर क्या होता है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो अपना पॉजिटिव चार्ज लेके चला जाता है और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन को मिलता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पे बच जाता है NH। फर्दर यहाँ पे जो कार्बन के साथ प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज को फर्दर क्या करता है, आगे से नीचे दे देता है कार्बन को, कार्बन क्लोरीन को दे देता है और यहाँ से रिमूवल आ जाता है क्लोरीन का। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड। सिंपली अगर मैं बात करूँ, यहाँ से HCl का रिमूवल हुआ, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ आपने जोड़ना है, ठीक है, नाइट्रोजन और Cl। HCl का आपने रिमूवल करना है और इस ग्रुप को आपको नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है। फर्दर इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, आपने क्या करना है, आपने HCl का रिमूवल करना है। HCl का आपने रिमूवल किया, इसके साथ इस नाइट्रोजन के साथ आपने इस ग्रुप को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, ठीक है। ऐड करवा दिया तो आपके पास सिंपली क्या बन जाएगा, एक असाइलेशन, असाइल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फर्दर हम बात करते हैं आगे, जो बेंजीन अमीन है, बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप है, जब ये इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ होगा। इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब इथेन मतलब दो कार्बन, ठीक है, और एनहाइड्राइड मतलब O, C2H5, ये क्या होता है, इथेन इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे सिंपली बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये इसके पास जाएगा तो CH3COH बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CH3CO पॉजिटिव जो है वो NH के पास चला गया। इस तरीके से ये ग्रुप यहाँ पे लग गया और हाइड्रोजन जाके इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, असाइल ग्रुप जो है वो इसके साथ आके क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। फर्दर ये कह रहा है, अगर आप इसे बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, बेंजोइल क्लोराइड मतलब जो बेंजीन के ऊपर एक असाइल ग्रुप हो उसे क्या बोलेंगे हम, बेंजोइल क्लोराइड। तो जब मीथेन अमीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराओगे तो वही HCl का रिमूवल होगा सिंपली, और NH किसके साथ, CH3NH किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो CH3NH CO C6H5, सिंपली आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है।
फर्दर यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने इसको CH3NH2 के साथ, यहाँ पे Cl आएगा, तो CH3COCl इसके साथ जब रिएक्ट करवाया तो यहाँ से H2 का रिमूवल हुआ और हमें यहाँ पे सिंपली क्या प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ NHCH2। जी, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपने एक असाइल ग्रुप को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। फर्दर ये कह रहा है जी टर्शरी मीन्स है, टर्शरी मीन्स रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से फर्दर ये रिएक्शंस होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके जिसको इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, जिसे इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस स्पीशीज को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, NH2 जो है वो कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। सिमिलरली ये पोजीशन भी क्या हो जाएगी, ऑर्थो, ये क्या हो जाएगी मेटा, और ये क्या हो जाएगी पैरा। तो सबसे पहले तो ये जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इन्हीं के ऊपर क्या होगा, आपको नेगेटिव चार्जेस की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है भाई, जब आप एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवाते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ जब ट्रीट करवाते हो ब्रोमीन H2O की प्रेजेंस में, तो आपको ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ब्रोमिनेशन, सिंपल ब्रोमिनेशन। अब फर्दर ये कह रहा है कि ये जो ब्रोमिनेशन हुई है ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि इसमें तो ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे उसने ब्रोमीन को कवर कर लिया, ब्रोमीन ने तीनों पोजीशन पे अटैक किया। लेकिन अगर आपको एक सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, इसका ब्रोमीन का सिर्फ एक ही ब्रोमीन आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप क्या करवाओगे, असाइलेशन प्रोसेस का यूज करोगे। ठीक है, एसिटाइलेशन करवाओगे आप, तो एक एसिटाइल ग्रुप को इसके साथ ऐड करवा दोगे। तो होता क्या है, जब आप एनिलीन को CH3CO COCH3, ये क्या होता है भाई, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब इसको रिएक्ट करवाते हो तो होता क्या है भाई, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3COOH, और ये जो COCH3 इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, तो आपको बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा, NHCOCH3। फर्दर जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, सॉरी, जब आप इसको फर्दर ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाओगे, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पर पैरा पे। ठीक है, लेकिन सिंगल सिंगल आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, NHCOCH3, यहाँ पे आपको एक बार ब्रोमीन देखने को मिलेगा और प्लस में दूसरे यहाँ पे आपको ब्रोमीन देखने को मिलेगा। ये सेम टू सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है, मेजर, और जो ऑर्थो होता है वो कैसा होता है, माइनर। ठीक है, फर्दर जब आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, यानी OH माइनस एंड H पॉजिटिव आयंस इसके पास होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो ये जो OH ग्रुप है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे CH3COH बाहर निकल गया, प्लस ये जो H पॉजिटिव है ये किसके पास जाएगा, ये जो H पॉजिटिव है ये जाएगा इसके पास, नाइट्रोजन के पास। और यहाँ पे आपको शुरू में क्या मिल जाएगा, सेम टू सेम प्रोडक्ट एनिलीन, लेकिन ब्रोमीन जो होगा आपकी बार वो सिर्फ सिंगल पोजीशन पे अटैच होगा, इसे बोलते हैं। तो ये जो है ये क्या थी, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट था किसका, ब्रोमिनेशन का।
ठीक है। उसके बाद हमें ये बता रहा है भाई ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो होता क्या है, जो नाइट्रोजन है जब वह कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, इसका जो लोन पेयर है वो क्या करता है, इस तरीके से रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये किसकी है, रेजोनेंस की, यानी मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का अंदर ही अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। फर्दर अब आप बात करोगे डाइजोनियम सोल्ट्स की। तो डाइजोनियम सोल्ट्स में क्या होता है भाई, पेज रह गया है। एक सेकेंड। हम बात करते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट की। तो कार्बिल अमीन टेस्ट क्या होता है भाई, जब एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करें। क्लोरोफॉर्म मतलब CH Cl3। ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमोफॉर्म बोल ले तो CH Br3। ये सारी की सारी जो फॉर्म होती है वो इसकी होती है, फ्लोरीन्स की, ब्रोमीन्स की और आयोडीन की। तो जब आप इनको एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के साथ ट्रीट करवाते हो, सिर्फ प्राइमरी, जब आप इसको इसके साथ ट्रीट करवाते हो तो होता क्या है, यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोराइड है इसकी फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर का रिमूवल होता है और एक साइनाइड ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। किसकी, साइनाइड ग्रुप की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। और ये प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, सॉरी, प्राइमरी अमीन्स के डिटेक्शन के लिए क्या होता है, यूज होता है। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स इस रिएक्शन को नहीं देते। अगर आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराओगे, जैसे अगर आपने RNH2 यानी प्राइमरी अमीन को आपने नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाया NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और इसे हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट, जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। और जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करता है और HCl की, और सिंपली आपको एल्कोहल की फॉर्मेशन करके देगा। ठीक है। अगर आप एरोमेटिक अमीन्स को इसके साथ सेम रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे NO2 और HCl, तो यहाँ पे आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे साइड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है, जब NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करवाते हो तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। और जो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स होते हैं उनको थोड़ा सा अलग नेचर है रिएक्शन का, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्राइमरी। ठीक है। सिर्फ आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शंस याद करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की, जो हम हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। जब वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ ट्रीट करते हैं इसको, तो ये सल्फोनामाइड्स की प्रिपरेशन होती है यहाँ से। यानी जैसे जब आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो प्राइमरी अमीन्स के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे HCl का रिमूवल हो जाता है और ये जो दोनों ग्रुप है ये क्या हो जाते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। जो हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देता है, क्योंकि जब ये अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इट विल बी स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, इसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स की। जब सेकेंडरी अमीन्स को ट्रीट करवाओगे, इसमें भी HCl का रिमूवल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से शो होगा ये। लेकिन इसके पास एज सच कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एसिडिक नेचर नहीं शो करता। ठीक है, फिर हम उसके बाद अब बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की, जो हमारा उससे पहले एक और टॉपिक है नाइट्रेशन की। तो होता क्या है भाई, जब आप एनिलीन को HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। जो एनिलीन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। ये है ऑर्थो प्रोडक्ट, ये है पैरा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि भाई ये मेटा प्रोडक्ट कैसे बना, और वो भी इतनी सारी परसेंटेज में। तो होता क्या है भाई, जब एसिडिक मीडियम के अंदर एनिलीन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो है इस अमीन ग्रुप के साथ ट्रीट होके क्या करता है, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव यानी एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन कर देता है। किसकी, एनिलीनियम आयन की क्या कर देता है, यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो एनिलीनियम आयन है, ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ये रीजन है इसका। फर्दर आप बात करते हो नेक्स्ट की, अगर आपको एक सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट चाहिए, यानी सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए नाइट्रो का, तो आप क्या करते हो, एनिलीन को आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाओगे। सिमिलरली जैसे आपने ब्रोमीन के केस में करवाया था, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, जैसे CH3CO CH3, बॉन्ड टूटा, नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो COCH3 के पास कौन जाएगा, COCH3 के पास जाएगा NH बेंजीन। इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे होगी, और इसके साथ H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो, और ये जो NH ग्रुप है ये इसके साथ ग्रुप के साथ ऐड हो जाए। तो आपको ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। फर्दर आप इसको एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट कराओगे HNO3 के साथ में, तो NO2 ग्रुप है जो इसके साथ है, वो यहाँ पे पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जब वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकेज इस तरीके से, इसके पास जाएगा OH ग्रुप, तो CH3COH बाहर निकल जाएगा, इसके पास जाएगा H पॉजिटिव ग्रुप, तो सिंपली आपको एनिलीन दोबारा से देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ NO2 ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, हम इसे बोल देंगे पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसके बाद आप बात करते हैं सल्फोनेशन की, यानी एक आपको सल्फोनिक ग्रुप इसके साथ ऐड करवाना है। जब एनिलीन को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हो, तो SO3H ग्रुप जुड़ जाता है इसके साथ, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ बेंजीन होता, इसे बोलते थे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन इस टाइम यहाँ पे क्या है, एनिलीन है, तो इसे बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फेनिलिक एसिड। अगर यहाँ पे सिंपली बेंजीन होता, तो ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, एनिलीन, तो इसे बोलेंगे सल्फेनिलिक एसिड। अब फर्दर ये कह रहे हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस शो नहीं करते, क्योंकि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इन्हें आप ट्रीट करवाते हो, तो वो क्या करते हैं भाई, वो लुईस एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और लुईस एसिड की प्रिपरेशन की वजह से ये जो ग्रुप बनता है, ये कैसा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, इसलिए रिएक्शन फर्दर शो नहीं करते, इसकी वजह से, लुईस एसिड की फॉर्मेशन की वजह से। इसके बाद आप बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की। अभी हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात की, जब आप एनिलीन को, या वो प्राइमरी, वो सॉरी, अगर या फिर वो एलिफेटिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो, जब आप उसको NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखने को मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये कैसे होते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर, स्टेबल होते हैं कोल्ड के अंदर। ठीक है। और इनके जो फ्लोरोबोरेट होते हैं वो वाटर के अंदर इंसोल्यूबल होते हैं लेकिन स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रिएक्शन की हम बात करें, अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट्स को CO2 Cl2 और HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर आप CO2 Br2 की प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप CuCN के प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे तो बेंजीन के साथ आपको CN प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं ये कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, यानी कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? हैलाइड्स हैं। इसे हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। डीसी ने डाइजोनियम क्लोराइड में, डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसके साथ क्या डाला है? कॉपर क्लोराइड या ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में? ये हो रही है सैंडमेयर रिएक्शंस में। ठीक है। अगर आप कॉपर पाउडर का यूज करोगे सिंपली, उसे बोलोगे आप गैटरमैन रिएक्शन। डीसी ने गैटर में कॉपर पाउडर डाला। क्या डाला? कॉपर पाउडर डाला। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली बेंजीन के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप अटैच होता दिखेगा। ठीक है। इसके बाद जो यील्ड होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो सैंडवेयर रिएक्शन के अंदर आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब ये कह रहा है अगर आपको सिंपली आयोडीन के साथ इसको रिप्लेस करवाना है तो आप इसको सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवा देना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, KCl बाहर निकल जाएगा और ये सिंपली आयोडीन इस एरोमेटिक ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। यानी बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? आयोडीन। सिर्फ आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाना है। लेकिन अगर आपको फ्लोराइड आयन के साथ इसको रिप्लेस करवाना है क्लोरीन को, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे फ्लोरोबोरिक एसिड यूज करोगे। ये क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड, HbF4। जब आप इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? जब आप इसको फ्लोरोबोरिक एसिड को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको सिंपली फ्लोराइड आयन इसके साथ अटैच होता दिखेगा। N2 ग्रुप बाहर देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन सॉरी गैसियस फॉर्म में, डाइनाइट्रोजन। और यहाँ पे क्या निकलेगा? जी, बोरिक एसिड। ठीक है। फर्दर आप बात करते हैं, अगर आपको सिंपली आपको हाइड्रोजन के साथ इसको रिप्लेस करवाना है तो आप क्या करोगे? आप H3PO2, H3PO2 क्या है भाई? H3PO2 है फॉस्फेनिक एसिड। ठीक है। इसके साथ अगर आप ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा सारा का सारा ग्रुप। फर्दर अगर आप इसको इथेनॉल की प्रेजेंस में ट्रीट करवाओगे, इथेनॉल मतलब टू कार्बन वाला एल्कोहल, CH3 CH2 OH, टू कार्बन वाला ये क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, N2 ग्रुप्स बाहर निकलेंगे, यहाँ पे H3PO3 बाहर निकलेगा। ठीक है। फॉस्फोरस एसिड आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इथेनॉल देखने को मिलेगा। ये क्या है? इथेनॉल। और यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ ही क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। सिंपली आपको ये याद रखना है। अगर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करवाना है तो सिंपली आप वाटर के साथ ट्रीट करवा देना। यहाँ पे क्या होगा? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सिंपली वाटर के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ही रिप्लेस हो जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा, यानी फिनोल की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपको NO2 ग्रुप के साथ रिप्लेस करवाना है तो सबसे पहले आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे। ठीक है। फर्दर अगर आप NaNO2 के प्रेजेंस में करवाओगे तो क्या होगा? NO2 ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं कपलिंग रिएक्शंस की। तो होता क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप फिनोल के साथ ट्रीट करवाते हो, HCl की रिमूवल हो जाती है, ये दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं? आपस में ऐड। और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की।
जो कैसा होता है, ऑरेंज इन कलर होता है। फर्दर अगर आप इसको एनिलीन के साथ ट्रीट करवाओगे तो यहाँ पे HCl का रिमूवल होगा, ये दोनों ग्रुप अटैच हो जाएंगे एसिड की प्रेजेंस में, और आपको पैरा अमीनो एजोबेंजीन देखने को मिलेगा, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस हमने करनी ही है। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड ग्रुप्स, OH ग्रुप और NO2 ग्रुप के साथ ये क्या कर सकते हो, रिप्लेस करवा सकते हो। ठीक है, फ्लोराइड्स और आयोडाइड्स डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती, यानी जब Br2 के साथ ट्रीट करवाओगे, सॉरी, जब F2 के साथ ट्रीट करवाओगे या फिर I2 के साथ ट्रीट करवाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और साइनो ग्रुप जो है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हैं जो आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाली सारी की सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म।